प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई भी प्रार्थना का उत्तर कचरा में प्रार्थना को नहीं फेंकता परमेश्वर। आप जो भी प्रार्थना करते हो, आमीन कहने के बाद उस प्रार्थना को लेकर के स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के नाम से मांग करके तुरंत वो प्रार्थना का उत्तर देते हैं। स्वर्गदूत जब प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं, यदि हम नहीं मिलते, प्रार्थना का उत्तर हमारे पास नहीं पहुंचता। जरूर हम जैसे रहना चाहिए, जिस स्थान में रहना चाहिए वो नहीं है, भटक गए है, जिसके कारण से वो स्वर्गदूत जो उत्तर लेके आता है हमें नहीं देता। ऐसाया 50 अध्याय 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला। प्रभु कहता है, इसके क्या कारण है, जब मैं आया तो कोई नहीं मिला और जब मैंने पुकारा हाँ, तब कोई ना बोला। कोई नहीं बोला। प्रभु आया तो कोई नहीं मिला, प्रभु पुकारा तो कोई नहीं सुना। इसके मतलब यही है कि प्रभु आने के समय उसने भटक गया है, खो गया है, इधर उधर चले गया है। इसके कारण से प्रभु आया तब वो नहीं मिल रहा है। तो प्रभु कह रहा है, इसके क्या कारण है कि तब आया तो कोई नहीं मिला, जब मैं पुकारा तो कोई नहीं सुना। हालेलुया। प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, प्रभु आपका प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। ऐसे समय आप इधर इधर भटकते रहेंगे, इधर इधर गए रहेंगे, तो प्रभु कैसे आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, गुमशुदा, मिसिंग। कोई खो गया है, कोई गुमशुदा हो गया है, हमें आज उनको ढूंढना है। आज के संदेश के नाम गुमशुदा। कोई आपका रिश्तेदार तो नहीं खोया है ना, कोई परिवार के लोग तो नहीं खोया ना, आप पता लगाते हैं। मत्ती 8 अध्याय 14 पद हम पढ़ेंगे। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। रुको, प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर आए और पतरस के सासू माँ को क्या हो रहा था? ज्वर। ज्वर मतलब बुखार। इस बात से पता चलता है कि पतरस एक शादीशुदा व्यक्ति है। हाँ, कभी कभी बिना शादी से भी सास ससुर मिल जाता है, वो अलग बात है, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन पतरस ऐसे नहीं है, एक अच्छा प्रभु का दास है। अभी यहाँ क्या कहना पड़ेगा। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। रुको, प्रभु यीशु मसीह पतरस के सासू माँ का हाथ को छूते, बाजू वाला को बोलो छूते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह छूते हैं। पतरस का सासू को छुआ, तुमको भी छुएगा। यीशु मसीह छू लिए है। क्या कर लिए है? छू लिए है। और जैसे छूते हैं, ऐसे पतरस का सासू माँ का बुखार क्या होता है? उतर जाते हैं। वाह, कितना अच्छी बात है। आप यहाँ से जब आप वापस जाएंगे, ओ प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में है, आप किसी को छुएंगे, उनके बुखार उतर जाएगा।
उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। रुको, जिसका बुखार उतर गया है वो यीशु मसीह का सेवा करता है। आज पतरस के सासू मां का बुखार उतर गया है, तो आज क्या कर रहा है वो? यीशु मसीह का 2002 में मेरा भी बुखार उतर गया है, इसलिए मैं यीशु मसीह के सेवा कर रहा हूं। जिसका जो सेवा करता है बुखार उतर गया है। जिस दिन आप सेवा बुखार उतर जाएगा, आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे। दो बात बोलूंगा, जो सेवा कर रहा है वो बुखार उतर गया है, जो सेवा नहीं कर रहा है अभी तक बुखार में है। और यदि बुखार उतर गया है तो आप क्या करेंगे इसके बाद? हालेलुया। क्या करेंगे जी? सेवा करेंगे। हालेलुया। इस बात का प्रमाण है बुखार उतरा है। बहुत बुखार उतरता है और फिर चढ़ देता है, उतर फिर आ जाता है। इसीलिए कभी कभी यीशु का सेवा करता है, कभी कभी पड़े रहते हैं। जो जो लोग सेवा करना चाहते हो आज बुखार उतारो, और उतर गया तो आप रह नहीं पाओगे। किसका सेवा करोगे? यीशु के सेवा करोगे। नंबर 1। नंबर 2 पढ़ो आगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उनसे उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। जब संध्या हो गई, पतरस के सासू मां पहला तो यीशु के सेवा किया, अब गांव गांव घर घर शहर शहर जा करके दुष्टात्मा पकड़ा हुआ लोगों को, बीमारी पकड़ा हुआ लोगों को, परिस्थिति में पकड़ा हुआ लोगों को ले करके यीशु के पास आ रहा है। हालेलुया। यदि आपका बुखार उतर जाएगा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? गांव गांव घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर क्या करेंगे? लोगों को लेकर के, बुखार वाले को, शैतान से पकड़ा हुआ वाले को, समस्या से पकड़ा हुआ वाले को, तनाव में रहने वाले को लेकर के यीशु के पास आएंगे। जिस दिन आप आत्मा लेकर के कलीसिया में आ रहे हो, ओ हमको पता चल जाएगा कि आपका बुखार उतर गया है। जिसका बुखार उतर जाता है 2 काम करता है। पहला काम यीशु के सेवा करता है, दूसरा काम गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में जा करके दुखी, गरीब, बीमारी, समस्या, परेशानी में रहने वाले को ले करके यीशु के पास आता है। और यीशु मसीह क्या करता है? वचन के द्वारा उसका बीमारी को ठीक कर देते हैं, वचन के द्वारा उसका दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। इसके मतलब यीशु निकालने है, बीमारी को चंगा करने वाला है, आपके काम लाने वाला है। यीशु के काम दुष्ट आत्मा निकालने वाला है। देखो, प्रभु यीशु मसीह पतरस के सासू मां के घर गए। यहाँ पतरस भी है, सासू मां भी है, बुखार भी है, और खटिया भी है, और सोरा भी है। यहाँ एक चीज नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। वो खो गया है, कहां चले गया पता नहीं है, वो पतरस के पत्नी। लेकिन आज वो पतरस के पत्नी को ढूंढना है, भटक रहा है, सटक रहा है, लटक रहा है। वो यीशु के पास नहीं आ रहा है। इस बात का प्रमाण है, जो यीशु के पास नहीं है वो पतरस का पत्नी है, और जो यीशु के पास है वो पतरस का सासू मां है। अभी तक जिसने यीशु से मुलाकात नहीं किया, अभी तक जिसने यीशु से बातें नहीं किया, अभी तक जिसने यीशु का सेवा नहीं किया, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो पतरस का पत्नी है। वो पतरस का पत्नी है। आपको प्रश्न पूछूंगा, आप पतरस का पत्नी बनना चाहते हैं कि सासू मां बनना चाहते हैं? हाँ,
क्या बनना चाहेंगे? सासू माँ। ओहो हो, कितना लोग सासू माँ बनना चाहते? कोई नहीं बनना चाहते। मतलब आप लोग पतरस का पत्नी बनना चाहते हैं? हमें हमारा गली में, हमारा मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में पता लगाना पड़ेगा। सुन तो क्या हो गया? खो गया रे, कहाँ चले गया? ढूंढो 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 ढूंढो, उसको लेके आओ, यीशु बुला रहा है। अरे तुम्हारे घर में यीशु आया भाई, तुमसे बात करने आया है, तुम्हारा हाथ से चाय पीने के आया है, तो कहाँ घूम रहे हो? अरे गुमसुदा हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। प्रिय लोगों, आज पतरस के सास घर में है और सुसमाचार सुना करके लेके आ रहा है, पतरस का पत्नी घूम रही है। आपका गांव में, आपका मोहल्ले में, आपका परिवार में जितना भी पतरस का पत्नी है, सबको लेकर के आना है। इसीलिए इसका नाम गुमसुदा है। हालेलुया। पतरस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ओ ध्यान से सुनिए, स्वर्गदूतों को वचन सुनाने का अधिकार नहीं है, और वचन सुनाने के अधिकार किसको है? वचन सुनाने का अधिकार आप लोगों को है। और जब आप लोग वचन सुनाएंगे, स्वर्गदूत भी लालसा करेंगे वचन सुनाने के लिए। इसके मतलब वचन सुनाने वाले को देखते रहते स्वर्गदूत लोग, और उनके अंदर में लालसा होता है, खास मुझे भी मौका मिलता तो, मुझे भी मौका मिलता तो वचन सुनाने के लिए। लेकिन स्वर्गदूतों को वचन सुनाने के मौका नहीं है, केवल स्वर्गदूत संदेश देते हैं। इब्रानी 1:7। और दूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हेलो, स्वर्गदूतों को पवन और आपको क्या बनाना चाह रहा है? आग। आग एक बार लग गया है तो चुप रहने वाले नहीं है। हालेलुया। 15 दिन में आपको आग लगा दिया गया, अब आपको चुप नहीं रहना। हालेलुया। आप क्या बन के जा रहे हो? आग बन करके गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली में आग लगाना। हालेलुया। बीमारी को जलाकर राख कर दूंगा। मैं आग हूं, मेरा बुखार उतर गया है, अब मैं आग हूं, गली गली में जाऊंगा, पतरस का पत्नी को ढूंढूंगा, ले आऊंगा, ले आऊंगा, और लोगों को कहूंगा, क्या कहूंगा? सुनो 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 जी, इसके बातें सुनो। तीसरा बात, हम कोई साधारण नहीं है, हम आग है। क्या है? हम आग है। क्या है? आग, अग्नि। हालेलुया, हालेलुया। फिलिमोन 1:11। वह तो पहले तेरे कुछ काम ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में किसको ढूंढेंगे? पतरस के पत्नी को। मिलेगा तो पक्का मेरे पास लाना, मैं उसको बताऊंगा, ए तू कहां गया था? यीशु हमारा घर में आया था। हालेलुया। हाँ, मिलेगा। और एक बात बता रहा हूं, आखिरी बात, पहला कुरिन्थी 6:2 और 3। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? आप जगत का न्याय करने वाले हो। स्वर्गदूत न्याय नहीं करेगा,
आप परमेश्वर के जन हो, आप न्यायाधीश हो, आप जज हो, न्याय करने वाले हो आप। इसलिए आपने समस्या को लेकर के संसार के लोगों के पास नहीं जाना, हमारा न्याय करो। और इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य हालेलुया, नहीं? परमेश्वर आप न्यायाधीश बनाएगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 6 पद। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यह भी आ गए हैं। सब लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, बाइबल का रख दीजिएगा। लोग ने, गांव के लोग ने, मोहल्ले के लोग ने चेले लोगों को समाज के सामने लेके आए और क्या गवाही दे रहे मालूम है? ये लोग ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। ऐसे लिखा है, क्या करने वाले हैं? उल्टा पुल्टा करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां से जब वापस जाओगे, आपका गांव के लोगों को, मोहल्ला के लोगों को उल्टा पुल्टा करने वाले हो। हालेलुया। आप चुप रहने वाले नहीं हो, उल्टा पुल्टा करने वाले हो, हिला के रखने वाले हो, हिला के रखने वाले हो, क्योंकि आप आग है, आग है, आग है, आग है, आग है। उल्टा पुल्टा करने वाला है, आग जलाकर राख कर देगा। तो अभिषेक लेके जाओ, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला है। हालेलुया। आपके पास उस अभिषेक जा रहा है, उस सामर्थ जा रहा है, वो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला है। हाँ, लोग बोलते ये तो मछली मारने वाला एक बड़ा ही घर का लड़का, ये देखो 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 देखो, ये जगत को उल्टा पुल्टा कर दिए रे बाबा। हम जो सोचते करते नहीं है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहा है, गूंगा बोल रहा है, अरे बाबा मुर्दे को भी जिंदा कर रहा है। ये तो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। बाजू वाला को बोलो, मैं तो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला हूं। देखते रहना, देखते रहना, मैं तो आग लगा के ही रहूंगा, अब छोड़ने वाला नहीं है। मेरा बुखार उतर चुका है, अब तो पतरस के पत्नी को ढूंढ कर लाऊंगा ही लाऊंगा, उसको बैठाऊंगा, उसको बैठाऊंगा। क्या कहूंगा? सुनो 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 जी, यीशु के बात सुनो, सुनो 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 जी, यीशु के बात सुनो, बोलो 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 जी, यीशु के बात बोलो। सुनो 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 जी, यीशु के बात सुनो, बोलो 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 जी, यीशु के बात बोलो। सुनो 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 जी, यीशु के बात सुनो, बोलो 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 जी, यीशु के बात बोलो।
चुप रहने वाला नहीं है। बुखार उतर गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के इसको लाएंगे। आप जो यीशु के पास है, पतरस का सासू मां है, और जो यीशु पास नहीं है वो कौन है? पतरस का। तो हमें किसको ढूंढना है? कहां ढूंढना? गली गली गए, गांव गांव में। आइए हम दुआ करते हैं। यस लॉर्ड। संदा लगाबारा रबू रिवाला रबशा। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बच्चों लोग को पवित्र आत्मा का अग्नि बना दे, कि जहां जाए उस पतरस के पत्नी को ढूंढ करके लेके आए। 1000 आत्मा जीते, अंधे लंगड़ा लूड़ा को ठीक करने वाला बन जाए। सभी लोगों पर सामर्थ्य से भर दे और इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन।